सोनिया गांधी ने सांसदों के निलंबन पर बुलाई अहम बैठक। आज सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सांसदों के निलंबन पर संसद में थम नहीं रहा घमासान। अंदर विपक्ष का हंगामा, बाहर धरने पर बैठे निलंबित सांसद। संसद से सांसदों का निलंबन जारी। अब तक संसद से 141 सांसद निलंबित, उनमें से 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा के हैं सांसद। गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद में पेश किए 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल। आज आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल पर संसद में बोलेंगे अमित शाह। आज सहारनपुर से शुरू होगी कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। प्रियंका गांधी और अजय राय करेंगे शुभारंभ। मठ, मंदिरों और दरगाह से होकर गुजरेगी यात्रा। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक। 28 पार्टी के नेता हुए शामिल। कई बड़े फैसले का किया गया ऐलान। बैठक में टीएमसी समेत कई दलों ने की सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर को डेडलाइन कहा। सभी जल्द करेंगे फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इंडिया गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग राज्य स्तर पर होगी। अगर कहीं ये फॉर्मूला काम नहीं करता है तो सभी इस पर मिलकर फैसला लेंगे। बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन। विपक्ष की ओर से पीएम चेहरे के प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले चुनाव जीतने पर फोकस, चेहरा बाद में तय होगा। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। बैठक में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हुई चर्चा। प्रस्ताव पास कर निलंबन को बताया गया अलोकतांत्रिक। सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का देशव्यापी प्रदर्शन। बैठक में हुआ फैसला। देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की देश भर में होगी जनसभाएं। 30 जनवरी से 2024 आम चुनाव के लिए संयुक्त कैंपेन की शुरुआत। विपक्षी दलों की बैठक में ईवीएम का भी मुद्दा उठा। कई पार्टी के नेताओं ने उठाया मुद्दा। 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में हो सकती है इंडिया गठबंधन की महारैली। बैठक में हुई चर्चा। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने बैठक को बताया सकारात्मक। कहा, हमारा लक्ष्य मोदी को हराना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का बकाया फंड जारी करने की करेंगी मांग। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 सदस्यों की नेशनल अलायंस कमेटी बनाई। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश सदस्य, मुकुल वासनिक बने संयोजक। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खुले घरों के द्वार। 500 से अधिक लोगों ने होम स्टे के लिए अपने मकान को कराया रजिस्टर। होली अयोध्या ऐप पर बुकिंग की सुविधा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या नगर निगम ने कसी कमर। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रयागराज में उमंग। राम, सीता और हनुमान का रूप धारण करने वाले कलाकार डोर टू डोर दे रहे हैं निमंत्रण। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से तैयार हुई श्रीराम मंदिर की चरण पादुका पहुंची द्वारका। भगवान द्वारकाधीश जी के चरणों में रखकर श्रीनिवास चल्ला ने की पूजा अर्चना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में जश्न का माहौल। 22 जनवरी को होने वाले उत्सव के लिए डोर टू डोर श्रद्धालुओं को किया जा रहा है निमंत्रित। गिरिराज जी की शरण में पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। मथुरा के श्रीनाथ जी मंदिर में की पूजा अर्चना। कार्यकर्ताओं के साथ प्रसाद किया ग्रहण। पुंछ में श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में श्री गीता भवन मंदिर तक निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान जारी। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी के मद्देनजर की जा रही है चेकिंग।
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रतिभागियों से की बातचीत, कहा हमारा लक्ष्य टेक्निक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का हो। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद, कहा हमारा हर प्रयास अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों ने पहली बार बोए हाइब्रिड प्याज के बीज। हाइब्रिड प्याज की खेती से किसानों को होगी बम्पर कमाई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में ब्रेन डेड पेशेंट ने किया अंगदान। ऑर्गन को एयरलिफ्ट कर तिरुपति लाया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा मुक्ति दिवस की 62वीं वर्षगांठ पर फहराया तिरंगा। कदमताल करते नजर आए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान। गोवा पुलिस बैंड। 17 श्रीलंकाई संसदीय दल के प्रतिनिधियों ने गुवाहाटी में असम विधानसभा का किया दौरा। श्रीलंका संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धन ने असम विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत देमेरी से की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जैसलमेर दौरे को लेकर तैयारियां तेज। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन की विटनेस बनेंगी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की महिला लाभार्थियों से करेंगी संवाद। 23 दिसंबर को है दौरा। तेलंगाना के वारंगल में भद्रकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने मां का लिया आशीर्वाद। पुणे पुलिस के लिए हथियार बने चित्रकार खुशहाल। चित्र बनाकर अब तक 100 से ज्यादा अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की कर चुके हैं मदद। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। दक्षिणी रेलवे अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अमरोहा में किसान युवा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहा ने समारोह को किया संबोधित। बुल्ढाना के रहने वाले 6 वर्षीय शिवराज कापूरे ने किया कमाल। महाराष्ट्र के एवरेस्ट कहे जाने वाले कल सुबाबाई पर्वत पर चढ़ाई कर लहराया तिरंगा। देहरादून में गढ़वाल मंडल विकास निगम की कैंटीन का उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। विधि विधान से पूजा कर लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। पर्यटन की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है उज्जैन। बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु महाकाल लोक का कर रहे हैं दीदार। पठानकोट में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन। देश की खातिर शहीद हुए जवानों के परिवारों को किया गया सम्मानित। 80 की उम्र में हरियाणा की दादी ने खेल की दुनिया में गाड़े झंडे। जीत चुकी हैं 40 गोल्ड मेडल, लेकिन सरकार की बेरुखी से नाराज हैं दादी दर्शना देवी और कमलेश देवी। 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले की तैयारियां तेज। प्लास्टिक फ्री होगा इस बार का मेला। माघ मेले में मिट्टी के बर्तन और दोना पत्तल को दिया जाएगा बढ़ावा। रोशनी के लिए पहली बार 16 हाइब्रिड लाइटें लगाई जाएंगी। कटास राज्य की यात्रा के लिए दुर्गियाना मंदिर से रवाना हुआ हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था। उमंग से भरे लोगों ने लगाए जयकारे। दरभंगा में मां श्यामा माई मंदिर में उमड़ रहे श्रद्धालु। प्रशासन ने मंदिर में पारंपरिक अनुष्ठान पर लगाया प्रतिबंध हटाया। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने गुलजार औली की वादियों की सैर की। स्कीइंग और चेयर लिफ्ट का आनंद उठा रहे हैं सैलानी। कोट्टयम में क्रिसमस की रौनक। सड़क किनारे दुकान लगाकर सेंटर ड्रेस और मास्क की हो रही बिक्री। दुकानदारों को हो रहा है मुनाफा। दिल्ली में जैन आचार्य लोकेश को अशोका अवार्ड से किया गया सम्मानित। वैश्विक स्तर पर शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया सम्मान। कूच बिहार के बनेश्वर गांव में दिखी अनोखी भक्ति। घर में आए कछुए की गई पूजा अर्चना। कछुए का नाम रखा गया मोहन। सुरक्षित जलाशय में छोड़ा गया। केदारनाथ बद्रीनाथ में सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगी आईटीबीपी। दोनों धामों में जवानों की एक प्लाटून मुस्तैद। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ आयोजन।
आईपीएल में 8 करोड़ 40 लाख में बिकने वाले विस्फोटक बल्लेबाज समीर रिजवी के घर पर खुशी का माहौल, गदगद हुए परिजन, घर में बांटी मिठाइयां। मेरठ के रहने वाले हैं समीर रिजवी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल और महत्वपूर्ण खनिजों पर रोड शो का किया लॉन्च। का फरवरी 2024 से पहले लगभग 100 और महत्वपूर्ण खनिजों ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। बोधगया पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू। अरुणाचल कल्चरल सेंटर गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जम्मू में युवतियों ने दिखाई ताकत। दारोगा की भर्ती में भारी संख्या में पहुंची लड़कियां। 1200 पदों की भर्ती के लिए 7000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने लिया भाग। चूरू में भारत संकल्प यात्रा और आभार यात्रा का आयोजन। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिए गए। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया।